शिक्षक साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल उपस्थिति के बारे में। और जो हमारी डिजिटल पंजिकाएं हैं, जो 12 प्रकार की हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस पत्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय के द्वारा दिनांक 18 जून को जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले पन्ने पे ही 12 पंजिकाओं के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 12 पंजिकाएं कौन कौन सी हैं और इस पे हमको कैसे काम करना है। उसके पहले की कुछ सूचना हम देना चाहेंगे कि इसके पहले भी टाइम एंड मोशन के अंतर्गत शासनादेश जारी किए गए हैं, जिसका जिक्र इस पत्र के माध्यम से किया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाएं डिजिटल प्रारूप तैयार किए गए हैं। यानी जो हम भौतिक रूप से पंजिकाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसका डिजिटल प्रारूप तैयार किया गया है, जो इन 12 पंजिकाओं के द्वारा हम लोगों को अपने विद्यालय स्तर पर अपडेट करना है। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम पंजिका के बारे में जान लेते हैं और इस भाग में हम लोग इन सारी पंजिकाओं के बारे में जानेंगे। अगले भाग में हम लोग जो प्रेरणा ऐप है, उसके माध्यम से हम लोग कैसे इसको अपडेट करेंगे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले बात करें तो ये उपस्थिति पंजिका। दूसरा है प्रवेश पंजिका, जिसमें हम बच्चों का प्रवेश लेते हैं सार क्रमांक के द्वारा। उसके बाद तीसरा है, देखिए, कक्षावार उपस्थिति पंजिका। चौथा आपका एमडीएम पंजिका है। पांचवा समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। जो भी विद्यालय स्तर पे जो पुस्तकें या निःशुल्क सामग्री आती है, उसका वितरण पंजिका है ये। उसके बाद स्टॉक पंजिका छठवां है। सातवां आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बजटवार हम इसको भरेंगे। उसके बाद है आठवां बैठक पंजिका। नौवां निरीक्षण पंजिका। 10वां पत्र व्यवहार पंजिका। 11वां बाल गणना पंजिका और 12वां पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। तो इन 12 पंजिकाओं के बारे में हम लोग पहले मैनुअली जान लेते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, हम जो शासन का निर्देश है उस पर हम कैसे काम करेंगे। और शिक्षक साथियों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के रोचक वीडियो, आपको एजुकेशनल वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। उसके लिए आप लोग बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो पहली हमारी पंजिका है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली पंजिका हमारी क्या है? डिजिटल उपस्थिति पंजिका। तो डिजिटल उपस्थिति पंजिका के बारे में जैसे यहाँ पे बताया गया है, तो इसको देखें तो इसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि डिजिटल उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय अंकित किया जाएगा। दूसरा है, विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ जो टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर टैबलेट वितरण का कार्यक्रम अवशेष है, जिस हेतु प्रक्रिया गतिमान है, इस बिंदु में बताया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो टैबलेट हमको प्राप्त हुए हैं और जिन विद्यालयों को टैबलेट नहीं प्राप्त है, उन लोगों के द्वारा मोबाइल से ही प्रेरणा पोर्टल पर या प्रेरणा ऐप के पर अपनी उपस्थिति दर्ज की जाएगी और प्रमाणित की जाएगी। ये स्पष्ट निर्देश है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें छूटे हुए हैं जहाँ पे टैबलेट का वितरण नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरा बिंदु है कि राज्य परियोजना कार्यालय के दिनांक 1 मई के जो टैबलेट और इंटरनेट हेतु सिम कार्ड की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु जो सुसंदर निर्देश दिए गए थे, तत्क्रम में कार्य जारी है। और जल्द ही बहुत सारे तो जनपदों में सिम कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शेष जनपदों में भी यथाशीघ्र टैबलेट सिम कार्ड वितरित किए जाएंगे।
उसके बाद चौथा जो बिंदु है वो टाइम एंड मोशन के बारे में, यानी हमारी उपस्थिति और उसमें हम कैसे और कब भरेंगे उसका निर्देश दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि अध्यापकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश और प्रस्थान के समय डिजिटल उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से उपस्थिति निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंकित की जाएगी। इसमें पहला है मतलब जो 1 अप्रैल से हमारी जो 30 सितंबर तक की टाइम एंड मोशन की व्याख्या इसमें की गई है। उसमें आगमन की उपस्थिति प्रातः 7:45 बजे, यानी 7:45 पे हमको विद्यालय में उपस्थित होना है और आगे 8 बजे तक। उसके बाद संभवतः आपकी उपस्थिति यदि ली जाती है तो उसमें कुछ कटौतियाँ या इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। प्रस्थान का जो समय है वो 2:15 से लेकर 2:30 तक, यानी हम जब प्रस्थान करेंगे तो उसका अंकन हम 2:15 के बाद ही करेंगे और सुबह 7:45 से लेकर और 8 बजे तक ही कर पाएंगे। ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये अग्रिम आदेश तक, जैसा कि अभी हीट वेव के कारण जो हमारी उपस्थिति जो हमारी छुट्टी एक्सटेंड हुई थी, यानी उसको विस्तारित किया गया था, उसके क्रम में ये निर्देश दिए गए हैं कि इस समय जो हमारा आगमन था वो कुछ दिनों के लिए था, वो समाप्त हो चुका है। अब 1 जुलाई से हमको 8 से 2 बजे तक उपस्थित रहना है और जो इसमें पहला टाइम एंड मोशन का निर्देश है कि 7:45 से 8 बजे तक हमको प्रातःकाल और अपराह्न में हमको 2:15 से लेकर 2:30 तक के बीच में अपनी उपस्थिति और जाने का विवरण आपको अंकित कर देना है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप पता है कि आपका विद्यालय 9 बजे से 3 बजे तक का होता है। उसके लिए टाइम एंड मोशन का निर्देश है वो प्रातः 8:45 से लेकर 9 बजे तक ही है, यानी हम 8:45 से 9 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेंगे और प्रस्थान का समय 3:15 से 3:30 तक का है। तो ये आपका निर्देश किसके लिए है? ये उपस्थिति के लिए है। उसके बाद पांचवा निर्देश, पांचवें बिंदु को देख लेते हैं। ये जो पांचवा बिंदु है इस पे हमको विशेष फोकस देना करना है। इसमें देखिए लिखा है कि टैबलेट स्मार्टफोन को ये जो पांचवा बिंदु है इस पे हम विशेष ध्यान देंगे। पंजिका के अंतर्गत ही हम लोग पांचवें बिंदु पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टैबलेट इस पांचवा जो ये बिंदु है, टैबलेट स्मार्टफोन को जियो फेंसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा तथा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते समय अध्यापक प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास टैबलेट या मोबाइल के द्वारा आप अपनी उपस्थिति जो है कहीं और जाके दे दें, विद्यालय से कुछ दूर जाके दे दें। ये हो सकता है नेटवर्क नहीं है तो, या आपकी जियो फेंसिंग में कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए तुरंत आप अपने विद्या समीक्षा केंद्र पर संपर्क करेंगे और वहाँ से सुधार करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर जाके रास्ते में कहीं जाके अपने पोर्टल पे अपनी उपस्थिति और प्रस्थान को दर्ज करेंगे। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। छठवां है, विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। यानी जो ऑनलाइन आप उपस्थिति दी जा रही है विद्यालय स्तर पे, उसका प्रमाणीकरण बाकायदे उसको सर्टिफाई कौन करेगा? तो हेडमास्टर करेंगे या उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जो होंगे, जो प्रभार पर होंगे, उनके द्वारा किया जाएगा। इस पर ये भी बहुत ध्यान देने वाला बिंदु है। अब चर्चा करते हैं। जो दूसरा बिंदु है वो डिजिटल प्रवेश पंजिका के बारे में चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जब हम बच्चों का नामांकन करते हैं तो उसमें उसका संपूर्ण विवरण, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का विवरण और आधार संख्या आदि आपको नोट करना है। और यही चीज़ डिजिटल पंजिका में भी आपको पूरे कॉलम दिए गए रहेंगे, उसमें आपको नोट करना है। दूसरा है, बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करते समय सिस्टम द्वारा यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा डिजिटल पंजिका में अंकित किया जाएगा। जब प्रेरणा पोर्टल पर हम बच्चों का नामांकन करेंगे तो उस पर आपको एक यूनिक पहचान संख्या उपलब्ध होगी, जिसको आपको डिजिटल पंजिका में अंकित करना होगा। तीसरा, छात्र विवरण पंजिका को प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से भरा अपडेट किया जाएगा। चौथा है, अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्य विद्यालय हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी डिजिटल प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। पहले क्या होता था, हम टीसी काट देते थे, बच्चे अपना जाके दूसरे विद्यालय में नामांकन करा लेते थे। अब ऐसा नहीं है। जब बच्चों का आप टीसी काटते हैं तो बाकायदे उसको डिजिटल पंजिका पे अंकित किया जाएगा, तब जाके आप
उसका पूरा डिटेल अंकित हो रहा है, फिर वो टीसी अंकित होगी, तब जाके आप कहीं अंकित करेंगे, तब जाके बच्चे का आपके विद्यालय से नाम कटेगा और वो बच्चा दूसरे विद्यालय में जाके अपना नाम लिखवा पाएगा। तो ये इस तरह का प्राविधान किया गया है। तीसरा है डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका। पहले मैनुअली हम बच्चों की छात्र उपस्थिति भर लिया करते थे, अब ऐसा नहीं है। आपको प्रत्येक दिवस में बच्चों की छात्र उपस्थिति डिजिटली पंजिका के माध्यम से आपको भरनी है। जिसमें तीसरा बिंदु आप देख लीजिए, पहला क्या लिखा है इसमें, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बच्चों का दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। दूसरा क्या है, अध्यापक द्वारा बच्चों की उपस्थिति स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्नानुसार अंकित की जाएगी। अध्यापक द्वारा बच्चों की उपस्थिति स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्नानुसार अंकित की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 से 9 बजे तक, यानी पूरा आपके पास 1 घंटे का समय होगा, जिसमें आप बच्चों की उपस्थिति अपडेट कर सकते हैं। अग्रिम आदेश तक देखिए, जो आदेश आया हुआ है अब इसका समय बीत चुका है, इससे बहुत कोई मतलब नहीं है। दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से लेके 10 बजे तक, यानी कि प्रातः काल जो आपको समय मिल रहा है वो पूरा 1 घंटे का समय मिल रहा है। यानी उसमें जितने बच्चे आपके उपस्थित होंगे उनकी उपस्थिति आप डिजिटल जो उपस्थिति पंजिका है उसमें आप अंकित कर लेंगे। अब चौथा हमारा है डिजिटल एमजीएम पंजिका। चौथा ये बिंदु हमारा है डिजिटल हमारी एमडीएम पंजिका, चौथा बिंदु। अब डिजिटल एमडीएम पंजिका क्या है, पूरा आपका जो मैनुअली हम भरते थे एकदम उसी तरह हूबहू ये भी है। इसमें भी सारा कुछ आपको वही डेटा भरना है जो डेटा आप फिजिकल रूप से भरते थे, मैनुअल रूप से भरते थे। इसमें पहला एमडीएम पंजिका में मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण यथा लाभार्थी संख्या, मेन्यू, खाद्यान्न परिवर्तन, लागत आदि का विवरण यथा स्थान अंकित किया जाएगा। दूसरा है प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के उपरांत उक्त पंजिका में अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी, यानी बच्चों का जो भोजनावकाश है उसके तुरंत बाद इसको आपको अद्यतित करना है यानी भरना है। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका मध्याह्न 12 बजे तक तथा दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अपराह्न 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। यानी ये जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहला और ये दूसरा, इसको आप देख रहे होंगे कि इसमें स्पष्ट तौर पे समय दे दिया है। 12 बजे तक आपको कब तक करना है, 30 सितंबर तक, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो हमारा सत्र है उसमें 12 बजे तक, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से आपको 1:30 बजे तक पंजिकाओं को अद्यतित कर देना है। अब पांचवा हमारा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पांचवा जो हमारा बिंदु है, अरे डिजिटल निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। जो अब आपके विद्यालय स्तर पर निःशुल्क सामग्रियों का वितरण होता है, जैसे कि इसमें निर्देश है, इस पंजिका में बच्चों को प्रदान की जाने वाली समस्त निःशुल्क सामग्री का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा, प्रत्येक पाठ्य पुस्तकें, कार्यपुस्तिका आदि। दूसरा, बच्चों को सामग्री के वितरण के समय उक्त पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। यानी जो हम बच्चों को पाठ्य पुस्तकें देते थे, कार्य पुस्तिकाओं का वितरण करते थे और उसको हम लोग वितरण पंजिका में अंकित करते थे, वो आपको डिजिटल फॉर्म में प्रेरणा ऐप पे आपको अंकित करना है। उसका तीसरा है बच्चों के शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन के पश्चात रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के विवरण का में उक्त पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। यानी इसके लिए भी स्थान निर्धारित है। जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलता है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, वो सब कुछ आपको निर्धारित स्थान दिया गया, इसमें जाके आपको भर देना है। उसके बाद देखिए छठवां हमारा है डिजिटल स्टॉक पंजिका। अब डिजिटल स्टॉक पंजिका में जो हम मैनुअल तरीके से स्टॉक बुक में अंकित करते थे, वही चीज़ आपको यहाँ पे अंकित करना है। जैसे कि पहला है डिजिटल स्टॉक पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, सामग्रियों आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका में क्रय की गई सामग्री का विवरण, जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय, धनराशि, एजेंसी, संस्था का नाम आदि यथास्थान अंकित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है
इस पंजिका में किसी वस्तु के क्रय व्यय करने पर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। यानी जो हम सामग्री खरीदते हैं वो डिजिटल स्टॉक पंजिका में जिस प्रकार से आप मैनुअल तरीके से फिजिकल तरीके से अंकित करते थे, हूबहू आपको इसी तरीके से इसमें अंकित करना है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम सामग्री का प्रयोग करते थे, तो प्रतिदिन प्रयोग करने वाले हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, उसका पूरा विवरण हम अंकित करते थे। साथ ही साथ जो हम सामग्री क्रय करते थे उसका भी विवरण, जो हमको रसीद मिलती थी, पावती मिलती थी दुकानों से जहाँ से हम सामान खरीद रहे हैं, उसका विवरण भी पूरा अंकित करना है आपको। जिस तरह हम उसमें अंकित करते थे मैनुअल तरीके से, उस तरह आपको डिजिटल तरीके से भी अंकित करना है। उसके बाद देखिए तीसरा है, प्रधानाध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल स्टॉक पंजिका अद्यतन हो तथा अंकित समस्त सामग्री विद्यालय में उक्तानुसार उपलब्ध हो। यानी जो भी सामग्री हम डिजिटल स्टॉक पंजिका में अंकित कर रहे हैं वो पूरा आपके विद्यालय में उपलब्ध हो। ये पहले भी होता था और वर्तमान में भी आपको करना है। चौथा बिंदु है, स्टॉक पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही पंजिका का भौतिक प्रारूप भी अग्रिम आदेश तक व्यवहृत किया जाएगा तथा समस्त प्रविष्टियां यथा समय अद्यतन की जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग 6 पंजिकाओं की चर्चा अब तक कर चुके हैं और अब हम लोग 7वीं पंजिका के बारे में जानते हैं। 7वीं पंजिका हमारी है डिजिटल आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका। जो 7वां बिंदु है काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिजिटल आय व्यय, जो हम आय व्यय पंजिका एक अलग से बनाते थे और साथ ही साथ चेक इशू पंजिका भी बनाते थे, तो वो आपको डिजिटली अब प्रेरणा ऐप के माध्यम से अपडेट करना है। तो उसमें भी वही काम करना है जो आप वहाँ कर रहे थे। फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। उक्त पंजिका में विद्यालय के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। जिस स्रोत से, जैसे मान लीजिए आपने अपने भवन की नीलामी हुई, कोई पेड़ आपने बेचा, तो वो सारी चीज़ें जो भी है आय व्यय वो सब कुछ इसमें, या जिला परियोजना कार्यालय से धनराशि हमको प्राप्त होती है, स्टेट से जो हमको धनराशि प्राप्त होती है मरम्मत की, TLM क्रय करने की, कंपोजिट ग्रांट की, जो भी सामग्री, खेलकूद सामग्री, पुस्तकालय की सामग्री, वो सब कुछ आपको इसमें अंकित करना है। इस पंजिका के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले में MDM, दूसरे में SMC तथा अन्य। तो आप देख रहे हैं इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। MDM है, SMC है और अन्य है। MDM में जो MDM की धनराशि प्राप्त होती है उसका विवरण हम देंगे और कितना प्राप्त हुआ, कितना आपने व्यय किया। और SMC की जो धनराशि आपको मिली है, SMC और MDM में जो आपको आय है और जो व्यय है उसका विवरण, SMC में जो आपको आय प्राप्त है और जो आपने व्यय किया उसका विवरण, और अन्य स्रोतों से, जैसे मरम्मत के लिए आपके पास धनराशि आया, अन्य किसी स्रोत से आपने पेड़ की नीलामी की अपने विद्यालय स्तर पे, पुराने भवन की नीलामी आपने किया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ अंकित करनी है। अब यहाँ पे देखिए प्राप्त धनराशि के विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक का नाम, प्रेषणकर्ता, प्राप्त का दिनांक तथा जैसे आप मैनुअल तरीके से आप करते थे हूबहू आपको वो पूरा, आपको चेक इशू जो ऐसे कर रहे हैं तो फर्म के नाम, किसके नाम से आप चेक जारी कर रहे हैं, उसका पूरा विवरण आप भरते थे, ठीक वही कार्य आपको यहाँ पे करना है। तो इस प्रकार हम लोग इस भाग में 7 पंजिकाओं का हम लोगों ने मैनुअल तरीके से हम कैसे इस पर करेंगे उसकी हमने जानकारी प्राप्त की। इसको हम कैसे ऐप के माध्यम से भरेंगे उसकी भी जानकारी आपको अगले भाग में दी जाएगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।